परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र यादव का विधानसभा अध्यक्ष ने किया सम्मान। विधानसभा अध्यक्ष के शासकीय आवास में योगेंद्र यादव को सम्मानित किया गया है। सेना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित योगेंद्र यादव का विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सम्मान किया है। रीवा के शासकीय आवास में आयोजित गरिमामयी भव्य समारोह में योगेंद्र यादव का साल श्रीफल एवं सुपारी से बनी श्री गणेश प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया है। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र एवं विधायक बनगवा पंचूलाल प्रजापति भी मौजूद रहे। 9 वर्ष की संध्या पर आयोजित अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे श्री यादव का विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्वयं स्वागत किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि श्री यादव ने 19 वर्ष की आयु में देश की सीमा में दुश्मनों से लड़ते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया था और दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। उनका यह पराक्रम नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। देश की रक्षा के लिए हमारे देश के युवाओं में उत्साह है, जो बाल्यकाल से ही सेना में जाकर देश की रक्षा के लिए स्वप्न देखते हैं। श्री यादव की वीरता के लिए भारतीय सेना के उत्कृष्ट सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। रीवा की धरती में श्री यादव का स्वागत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह धरा भी धन्य हो गई और वीर सपूत के सम्मान में इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि रीवा में आकर और यहाँ के स्नेह से मैं अभिभूत हूँ। बिंद धरा महान है, यहाँ अनेकों वीर सपूत हुए हैं जिन्हें मैं हृदय से नमन करता हूँ। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधियों एवं रीवा जिले की जनता का आभार व्यक्त किया। श्री यादव का पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष राहुल गौतम ने सुपारी से बनी गणेश जी की मूर्ति भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित रहे। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस रीवा की धरती को, इस पावन मिट्टी को अपने चरणों के इस माथे पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है और मेरे चरण भी इस मिट्टी पर पड़ने पर पुण्य हो गए। ऐसी पावन धरा को सत सत नमन और वंदन है। ये सफेद टाइगर की धरती है, तानसेन की धरती है। ऐसे प्रभुत्व धरा को और ऐसी मानव को जो हमारे जीवों की रक्षा करते हैं, जीवों का संरक्षण करते हैं, ऐसे तमाम रीवावासियों का हृदय से आभार है कि आज सुबह से ही, क्योंकि ये रीवा एक ऐसा जिला पूरे भारत का जो 1 जनवरी को शांति और सद्भाव का महोत्सव मनाता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी मेरा आभार है। और सुबह से इस रीवा के लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया। मैं पुनः बारंबार हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। अभी सर बोल रहे थे कि हम हैं तो तभी सब कुछ है। हम प्रेरणा के स्रोत हैं, सैनिक प्रेरणा के स्रोत हैं। सैनिक प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन उससे भी बड़ी अगर कोई प्रेरणा के स्रोत है तो इस धरा की वो माएं हैं। जो माँ अपने कोख से ऐसे बेटे और बेटियों को पैदा करती हैं और उनको संस्कार स्वरूप कहती है कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली नहीं खाना। तो इस देश के बेटे और बेटियां अपने माँ के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीने पर गोलियां खाते, कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। हिंदुस्तान का सैनिक जब सीमाओं पर खड़ा होता है, चाहे उसका शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, उसके कदम कभी पीछे की तरफ नहीं हटते हैं। दुनिया में 200 से ज्यादा राष्ट्र हैं, सबकी अपनी अपनी सेनाएं हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सेना तमाम विश्व की सेनाओं से अगर अलग है तो उन माओं के दिए हुए संस्कारों से उस सैनिक की वो सोच जो ये कहता है और सोचता है और करता भी है,
कि चाहे उसका शरीर गोलियों से छलने क्यों न हो जाए, उसकी आखिरी सांस और रक्त की आखिरी बूंद तक वो मां भारती की उस आंचल को छोड़ता नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से मध्य प्रदेश में रीमन में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सांसद भाई जनार्दन जी, हमारे विधायक कंचूलाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई अजय सिंह जी, और यहाँ पर सभी हमारे श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे साथियों, हम सबको पता है यदि आप हैं तभी हम हैं। हमारा फौजी जागता है तो हम सो पाते हैं। हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हुए जब आप जागते हैं तो हम यहाँ चैन की नींद सोते हैं। और आपका ये पराक्रम हमारे नौजवानों के लिए प्रेरणा, एक स्रोत, एक पुंज है, उसी से प्रेरणा लेंगे। और कल की घटना है सांसद जी, मैं कल छात्रावास, आदिवासी छात्रावास, क्या नाम उसका है, जिस छात्रावास में हम थे, बड़गांव में छात्रावास में जो फटल था उसमें थे, जनजाति कल्याण केंद्र का स्कूल चलता है। वहां पर उन बच्चों को 9वीं से 10वीं 11वीं के बच्चों को और 6वीं से लेकर 8वीं के बच्चों को एक इंटरेक्शन कराया कि विधानसभा अध्यक्ष से ये प्रश्न पूछेंगे और फिर विधानसभा पूछेंगे जो कुछ उनको संदेश देना। मैं बैठा करीब 1 घंटा उनसे पूछता रहा। पहले वो सवाल करते रहे। एक उनका जिज्ञास मन था कि विधानसभा अध्यक्ष होता क्या है। एक लड़के ने पूछा कि विधानसभा अध्यक्ष मैं बन सकता हूं क्या? तो मैंने कहा बन सकते हो, तो कैसे बनेंगे? तुमने कहा पहले 25 साल हो जाओ, वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, कैंडिडेट हो जाओ, विधायक हो जाओ तो विधानसभा अध्यक्ष बन जाओ। फिर मैंने जब उनसे पूछा, बच्चों से पूछा, आप क्या बनना चाहते हो? पटवारी? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। मास्टर? उसमें भी हाथ नहीं उठाया। डॉक्टर? एक का हाथ उठा। कलेक्टर? 2 के हाथ उठे। और पूछा कि इसमें फौजी कितना बनना चाहते हो? तो 60 में से 41 लोगों ने हाथ उठाया। ये है प्रेरणा। कल की घटना, कल मैं वहां था बड़गांव में टिटोरी में। तो ये जो भाव है ये आप सबके कारण ही हुआ। हमारे बच्चे उस प्रेरणा से पूरी तरह से अभिभूत हैं और इसीलिए वो भी फौज में जाकर उसी तरह से संकल्प के साथ हमारी मातृभूमि की रक्षा, हमारे देश की सीमा की रक्षा करना चाहते हैं। और इसीलिए हम सब आपको प्रेरणा मानते हैं और मुझे विश्वास है इस हमारे भारत राष्ट्र को कोई हिला नहीं सकता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।